नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर षड्यंत्र पूर्वक राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के प्रयास के विरोध में कांग्रेसजनों ने शनिवार को धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसजनों ने शहर के महात्मा गांधी सर्किल पर एकत्रित होकर धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरने को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिनेश शर्मा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर प्रदेश में चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र पूर्वक अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। शर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार धन बल तथा अपने सत्ता बल के आधार पर राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह राजस्थान की धरती है। शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार के इस कुत्सित प्रयास का जवाब यहाँ की जनता समय पर देगी। धरने को पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, नरेंद्र जयसवानी सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने संबोधित किया। धरने में श्याम सुंदर, देवकरण शर्मा, राजेश शर्मा, भुवनेश शर्मा, मजीद कुरैशी, उषा शर्मा, रामदीन पंडित, शैलेंद्र साकला, संपत्ति बोहरा, शैलेश शर्मा, अजय मुंद्रा, गोपाल डानी, जीवराज जावा, अजय स्वामी सहित अन्य कांग्रेस जन उपस्थित थे। इससे पूर्व यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष व पार्षद भूपेंद्र पाल पंवार, यूथ कांग्रेस अजमेर देहात जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा, जवाजा कांग्रेस नेता सलीम काठाट लसाड़िया, मोहम्मद अजरुद्दीन सेदरिया, महेंद्र सिंह कालीकांकर, धर्म सिंह भाटी, नवीन गहलोत, मयंक तिवारी, लोकेश जांगीर, फिरोज काठात, अंशुल यादव, पुष्पेंद्र पाल पंवार, जितेंद्र सेन, शाहिद खान तथा मोहम्मद एहसान चिंगारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता अजमेर में आयोजित जिला स्तरीय धरने में शामिल होने के लिए रवाना हुए। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के तहत शनिवार को एक साथ 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 16 कोरोना पॉजिटिव में 10 पुरुष तथा 6 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 82 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा उनकी 75 वर्षीय पत्नी भी शामिल है। जानकारी मिली है कि दोनों पति पत्नी कुछ दिनों पूर्व की ट्रैवल हिस्ट्री की है। बताया जा रहा है कि 16 में से 10 कोरोना रोगियों की उम्र 50 उम्र से अधिक है। शनिवार को शहर के सिंघल नगर, गहलोत कॉलोनी, मुंशी कॉलोनी, वेचांग गेट, सनातन स्कूल मार्ग, आदर्श नगर, गढ़ी थोरियान, अर्चना कॉलोनी तथा तेजा चौक से मामले सामने आए हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को मिली रिपोर्ट के बाद सभी संक्रमितों को उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर भिजवाया गया तथा संबंधित क्षेत्र में स्क्रीनिंग तथा सर्वे के कार्य को तेज किया गया। उधर शनिवार को चिकित्सालय प्रशासन को मिली रिपोर्ट में 145 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी भी 73 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। विभाग की टीमों ने शनिवार को 795 घरों का सर्वे करते हुए 4513 लोगों की स्क्रीनिंग की, साथ ही 73 लोगों के कोरोना सैंपल्स भी लिए। शहर के साकेत नगर वार्ड 43 के आबादी क्षेत्र में एक मकान मालिक द्वारा ट्यूबवेल खोदने पर स्थानीय पार्षद तथा क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताया है। इस बाबत पार्षद तथा क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत नगर परिषद प्रशासन को दी है। आबादी क्षेत्र में ट्यूबवेल खोदने तथा आसपास में कीचड़ फैलाकर सड़क को क्षतिग्रस्त करने को लेकर स्थानीय पार्षद विक्रम सोनी ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार ने ट्यूबवेल खुदाई पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके साकेत नगर में एक व्यक्ति ने अपने घर पर ट्यूबवेल खुदवाकर राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना की है। पार्षद सोनी ने बताया कि ट्यूबवेल खुदाई के दौरान निकला सारा कीचड़ सड़क पर बहा दिया गया, जिसके कारण पूरी सड़क खराब हो गई तथा कीचड़ के कारण यहां से गुजरने वाले कई लोग फिसल गए। कई लोगों के हाथ पांव भी फ्रैक्चर हो गए। पार्षद सोनी तथा क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत नगर परिषद प्रशासन को दी है। वार्ड नंबर 43 साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड, यहाँ एक मकान मालिक ने अवैध रूप से ट्यूबवेल खुदवाया है, जिसकी परमिशन राज्य सरकार भी नहीं देती है। राज्य सरकार ने पूर्णतया ट्यूबवेल पे, बोरिंग पे किसी प्रकार की खोदने की अनुमति नहीं दी है। उनको पूर्णतया प्रतिबंध कर रखा है, ट्यूबवेल नहीं खोदा जाएगा। फिर भी इस मकान मालिक ने अवैध रूप से ट्यूबवेल को खोदा है और चैम्बर को बंद कर दिया। सरकारी नियमों की पालना नहीं की है और ट्यूबवेल खोदकर आम सड़क को इस कदर बेकार कर दी है। यहाँ आम आदमी, गाड़ियाँ, बच्चे, बुजुर्ग नहीं निकल सकते हैं। यहाँ रोड पे जो दुकानदार हैं वो रोज कमा खाते हैं। देखो कॉलोनी का मेन सेंटर रोड है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। और इसी रोड पे हमारे गवर्नमेंट की राशन की दुकान है, जहाँ पूरे हाउसिंग बोर्ड के निवासी एक एक करके राशन लेने जाते हैं। उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है और वही बुजुर्ग आदमी कहीं गिर चुके हैं, उनके फ्रैक्चर भी हो चुका है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने स्थानीय नगर परिषद को सूचना दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
शहर के टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर के पास शनिवार को जलदाय विभाग की पेयजल वितरण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन के कारण हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। देखते ही देखते आसपास का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। जानकारी के अनुसार टाटगढ़ रोड स्थित चामुंडा मार्बल के यहाँ शनिवार को पेयजल वितरण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। शहर के चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में एक और 400 चिकित्सक की सेवाएं मिलने लगेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर शनिवार को पाली जिले के राज कस्बे से स्थानांतरित होकर आए आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर आशीष सोनी ने ज्वाइन किया। इस दौरान स्टाफ सदस्यों ने उनका स्वागत किया। 4 सूत्र से पीजी चिकित्सक सोनी ने ज्वाइन के बाद बताया कि विगत लंबे समय से चिकित्सा अधिकारी के रूप में राज्य सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर सोनी ने बताया कि शहरवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना उनका प्रमुख ध्येय रहेगा। डॉक्टर सोनी ने शहरवासियों से भी आग्रह किया है कि पायल्स, शार्सो तथा भगंदर जैसी आदि रोगों के लिए अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। शनिवार को ज्वाइन के दौरान नर्सिंग स्टाफ सदस्यों ने डॉक्टर सोनी का स्वागत किया। मैंने जयपुर से यूजी किया है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पाइल्स, भगंदर रोगों की जो शारसूत्र चिकित्सा होती है उसमें सर्जरी मैंने पीजी किया है और 2014 से राजस्थान सरकार में एज आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और इससे पहले मैं पाली ज़िले में पोस्टेड था। अभी फ़िलहाल मैंने कल ही जो है ब्यावन में चांदमल मोदी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का पूरा लाभ ब्यावर की जनता को दे सकूंगा और एक आयुर्वेद में जो शारसूत्र चिकित्सा पद्धति से पाइल्स, भगंदर का जो इलाज होता आ रहा है, जो चांदमल मोदी अस्पताल है, सर्वोत्तम केंद्र भी है राजस्थान का, उसको मैं और भी अच्छा बनाने का बेहतर प्रयास करूंगा। और मेरी ब्यावर की जनता से यही अपील है कि इस अस्पताल में पधार कर अपनी स्वास्थ्य लाभ लें। इसके साथ साथ पेट संबंधित बीमारियां और जोड़ों संबंधित बीमारियां हैं और साइटिका, कमर दर्द, सर्वाइकल, इन सब का भी हम अच्छे तरीके से इलाज की हम पहल करने वाले हैं। और भी हम राजस्थान सरकार से कहेंगे कि बहुत बड़ा सेंटर होने के नाते यहाँ पे और भी अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, ताकि ब्यावर की और ब्यावर के आसपास के जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों उसमें स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। विद्युत चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग की ओर से चलाया जा रहा अभियान जारी है। शनिवार को ब्यावर डिवीजन के सीएसडी फर्स्ट, सेकंड, रिको जवाजा एवं मसूदा सब डिवीजन में एक साथ अलग अलग 14 टीम का गठन कर विद्युत चोरों के खिलाफ दबिश दी गई। इस दौरान चोरी की कुल 51 तथा 7 मिसयूज की चेकिंग रिपोर्ट बनाई गई। साथ ही कुल 17 लाख रुपए की जुर्माना राशि निर्धारित की गई। चेकिंग के दौरान पाया कि विद्युत चोर नई तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मीटर में वेंजेस्टेंस लगाना, रिमोट से कंट्रोल करना तथा मीटर को टेम्पर करना आदि शामिल है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विद्युत चोर मीटर को ऐसे टेम्पर करते हैं कि ऊपर से देखने पर पता नहीं लगता है कि इससे चोरी की जा रही है, लेकिन विभाग के विशेषज्ञ इसे सहज ही पकड़ लेते हैं। अधिकारियों ने बताया कि शहरी क्षेत्र तथा आसपास के गांवों में स्थित बड़े मकानों में इस तरह चोरियां पाई जा रही है, जिससे लगता है कि कुछ सक्रिय गिरोह उपभोक्ताओं से साठगांठ कर मीटर में छेड़छाड़ कर विद्युत चोरी करवा रहे हैं। शनिवार को कार्यवाही के दौरान सहायक अभियंता सुरेश चंद फुलवारी, धर्म सिंह महावर, विष्णुदत्त जांगीर, नवीन तंबोली, कनिष्ठ अभियंता कुंवरपाल सिंह, अकबर काठा, संजय सैनी, आशीष खंडेलवाल, अनिल तंवर, अमित यादव, प्रियंका मीणा, संतोष जांगीर, दिव्य कांकरिया, अजय पाल, श्रीराम शर्मा एवं अनुपम लोढ़ा एवं अन्य कनिष्ठ अभियंता, फीडर इंचार्ज, मीटर रीडर आदि शामिल थे। प्रबंध निदेशक वीएस भाटी के निर्देशानुसार 6 जून 2020 से इस तरह के अभियान विद्युत चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, जिसमें 6 जून 2020 से 25 जुलाई 2020 तक ब्यावर डिवीजन में अब तक 760 विद्युत चोरी के मामले बनाए गए हैं, जिनमें जुर्माना राशि 1,66 लाख विद्युत चोरों के खिलाफ लगाई गई है। यूनिट के हिसाब से इसको देखें तो लगभग 23 लाख यूनिट की चोरी पकड़ी है। विद्युत चोरों के विरुद्ध अभियान चला करके विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोग्राम बनाया और ब्यावर के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी नोंदरी, मालदेव और अन्य एरिया में हमने दबिश दी। दबिश के दौरान हमने जो भी चोरियां पकड़ी उसके अंदर ये आगे दिखाई पड़ रहा है कि चोरी करने का ट्रेंड बदल गया है
और कुछ गिरोह ऐसे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में फैले हुए हैं जो मीटर के साथ उपभोक्ताओं के साथ साठ-गांठ करके के उनको प्रलोभन दे करके मीटर के अंदर वो टेम्परिंग, रेजिस्टेंस लगाना और रिमोट के माध्यम से सील को तोड़ देना और बहुत बारीक ढंग से वो मीटर के साथ छेड़छाड़ करके वापस उसको चिपका देते हैं और बहुत ही ध्यान से देखने पर इस तरह की चोरियां पता पड़ती है और ट्रेस हो पाती है। अब हमने इन गैंग के बारे में भी सूचना एकत्रित करना शुरू किया है। जैसे ही हमारे को थोड़ी भी इसके बारे में पता पड़ता है, हम पुलिस के अंदर FIR इन गैंग के अंदर पुलिस को इसके बारे में सूचित कर देंगे, ताकि असली जो चोरी कराने वाले लोग हैं, दोषी हैं, जो मीटर के साथ कुछ पैसे लेकर के छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। आज हमने इसके दौरान 2 मीटर सीज किया। भारतीय जनता पार्टी आशापुरा माता मंडल के नवनियुक्त उपाध्यक्ष देवकी नंदन शर्मा का शनिवार को रेलवे स्टेशन व्यापारियों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने शर्मा को फूल मालाएं पहनाते हुए उन्हें बधाई दी तथा उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। रेलवे स्टेशन बाहर स्थित भाजपा नेता मूल सिंह राजपुरोहित के प्रतिष्ठान पर आयोजित स्वागत समारोह में पार्षद मंगल सिंह मोनू, वीरेंद्र सिंह राठौर, नौरत साकला, नियामत अली, सन्नू भाई पेंटर, प्रहलाद सेन, कमल सेन, राजू भाई, गोपाल नरूका, रमेश हेमराजानी, कैलाश गर्ग, ताराचंद इंदर, सोहनलाल, मोहनलाल सोनी, महेंद्र कुमार शाह, महेश कुमार, पप्पू, नवीन कुमार, जगदीश सिंह, शकुर भाई, दीपचंद तथा दीपू भाई आदि उपस्थित थे। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट सी सीमेंट लिमिटेड राज द्वारा कोविड-19 को हराने हेतु शनिवार को ग्राम पंचायत भगतपुरा में चल रहे महानरेगा के श्रमिकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कोरोना के लक्षण बताकर जागरूक किया गया एवं बताया कि सदैव सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए, बार बार हाथ साबुन से धोए तथा अपने हाथों को मुंह एवं नाक से छूने से बचे। साथ ही सर्दी, जुकाम, खांसी व गले में खराश तथा बुखार होने पर तुरंत नजदीकी चिकित्सालय में संपर्क करें। जागरूकता कार्यक्रम में श्री फाउंडेशन ट्रस्ट राष्ट्र द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी उपस्थित महानरेगा के श्रमिकों को होम्योपैथी दवा, आर्सेनिक एवं इन्फ्लूजियम तथा मास्क का वितरण किया गया तथा होम्योपैथी दवा के सेवन का तरीका समझाया गया कि आर्सेनिक की 4 गोलियां प्रथम 3 दिवस तक लेनी है। इसके पश्चात अगले 3 दिन इन्फ्लूजियम की 4 गोलियां भूखे पेट लेनी है। इस दवा से बीमारी से बचाव हेतु रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। चलिए देखते हैं इस सप्ताह की टॉप 10 न्यूज। ब्यावर में कोरोना का साया लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सप्ताह शहर में करीब 31 पॉजिटिव मामले सामने आए, वहीं 2 लोगों की कोरोना की वजह से इस सप्ताह मौत हो गई। शहर में जहां कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं शहरवासी इसे लेकर सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं। शहर के वर्तमान हालात कम्युनिटी संक्रमण के हो चुके हैं, अतः इस चेन को तोड़ना जरूरी है और इसके लिए आवश्यक स्वयं के स्तर पर सतर्कता बरतने की है। शुक्रवार को हुई 2 लोगों की मौत के बाद शहर में कोरोना संक्रमित मौतों का आंकड़ा 9 हो गया है। सेंधा रोड इन दिनों रात के अंधेरे में डूबा है। करीब 1.5 महीने से बंद रोड लाइटों से परेशान क्षेत्र के बाशिंदे अंधेरे में रहने की अपनी आदत बना चुके हैं। सोमवार को इसी शिकायत को लेकर वार्ड 34 के पार्षद नैनूराम देवड़ा ने सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात की और बताया कि सेंधा रोड शिव मंदिर से लेकर विधायक कार्यालय के समीप तक मुख्य रोड की लाइटें करीब 1.5 महीने से बंद पड़ी है। देवड़ा ने सभापति के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए क्षेत्र की समस्या का स्थायी हल निकालने की मांग की। इस सप्ताह ब्यावर मिशन की संपत्तियों को फर्जी तरीके से खुर्द-बुर्द करने के मामले में सोमवार को मसीह समाज के सदस्यों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। संस्था के सचिव राकेश सैमुअल ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्यावर की बेशकीमती जमीन, मिशन ग्राउंड सहित अन्य समाज संस्था की कई संपत्तियों पर कुछ भूमाफियाओं की बुरी नजर है। यही कारण है कि झांसी निवासी स्टीफन सिंह सहित उसके साथियों ने उक्त जमीनों को फर्जी तरीके से खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया है। ऐसे में समाज के सदस्यों ने गहरा रोष प्रकट करते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। शहर में बढ़ते
कोरोना संक्रमण से बचाव की रणनीति बनाते हुए इस सप्ताह नगर परिषद में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाजार में सामाजिक दूरी के नियम की पालना करवाने के लिए अतिक्रमण हटाने पर विचार विमर्श किया गया था। इसी के तहत बुधवार को नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते की टीम ने बाजार में कार्यवाही को अंजाम दिया। अतिक्रमण हटाओ दस्ते की टीम ने चांगेर से शुरुआत करते हुए 5 बजे तक बाजार में खड़े फल व सब्जी ठेले वालों को बाजार से खदेड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना की हिदायत दी। साथ ही दुकानों के बाहर लगे सामान को हटवाते हुए अनेक स्थानों पर दुकानदारों के विज्ञापन बोर्ड भी जब्त किए। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस सप्ताह तहसीलदार रमेश चंद बहड़िया ने शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों तथा बिना मास्क लगाए बाजार में घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। इस दौरान उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों, सब्जी बेचने वालों तथा पैदल राहगीर जो कि बिना मास्क के घूम रहे थे उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान बनाए। साथ ही कुछ दुकानदारों के भी चालान काटे। इस दौरान सभी को सरकारी गाइडलाइन की पालना करने तथा बिना मास्क किसी भी सूरत में बाजार में नहीं घूमने की हिदायत भी दी। सप्ताह शहर ब्यावर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपखंड प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों एवं प्रमुख व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के बीच एक अति आवश्यक चर्चा बैठक उपखंड कार्यालय में आहूत की गई। बैठक में वर्तमान में शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही संक्रमण को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाने, बिना मास्क लगाए व बिना वजह इधर उधर घूमने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्णय लिया। बैठक में व्यापारियों की ओर से सोमवार से शनिवार तक बाजार को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोलने तथा रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। इस हेतु व्यापारियों ने प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा प्रकट की। आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ब्यावर द्वारा लगातार कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को जालिया प्रथम स्थित ग्राम पातलातो का बाड़िया में एक मकान पर दबिश देकर नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। जानकारी के अनुसार वन पोकर लाल आबकारी निरीक्षक व्रत ब्यावर को जरिए मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के दौरान शंकर सिंह मौके से फरार हो गया, जबकि इस कार्य में लिप्त अन्य मुलजिम मनोज सिंह पुत्र अवन सिंह निवासी देवखेड़ा राज्यावास थाना जवाजा को मौके पर गिरफ्तार किया गया। सिलिकोसिस से संदिग्धों की लंबी पेंडिंग लिस्ट को देखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा अब पूरे सप्ताह स्क्रीनिंग कैंप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन न्यूमोकोसिस बोर्ड भी बैठ रहा है। बोर्ड में डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता और डॉक्टर रतनलाल मीणा ने श्रमिकों के एक्सरे और रिपोर्ट के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। शिविर में जवाजा तथा मसूदा क्षेत्र के 25 से अधिक रोगियों ने उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। विगत कई दिनों से उमस व गर्मी से परेशान शहरवासियों को शुक्रवार को निजात मिली। विगत कई दिनों के बाद चुप्पी तोड़ते हुए इंद्रदेव ब्यावर पर मेहरबान हुए और शुरू हुआ रिमझिम बरसात का दौर। देखते ही देखते रिमझिम बरसात झमाझम में बदल गई और शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा। अचानक शुरू हुई बरसात के कारण बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने आप को भीगने से बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर कला संकाय के सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को माला और मिठाई खिलाकर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। संस्था प्रधान राजेश जिंदल के अनुसार विद्यालय में सबसे अधिक 85.40% अंक दिहाड़ी मजदूर सूखा काठात के पुत्र महबूब काठात ने प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार सुरेश पुत्र बुद्धराम मेघवाल ने 79.80%, भरत पुत्र कालूराम साहू ने 78.56%, निजामुद्दीन पुत्र रसूल काठात ने 73.60% तथा अभिषेक पुत्र रतनलाल तिगाया ने 73% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कांग्रेस जनों ने चांगेट पर किया धरना प्रदर्शन, केंद्र की भाजपा सरकार पर लगाए आरोप। शहर में शनिवार को हुआ कोरोना ब्लास्ट, एक साथ पाए गए 16 कोरोना पॉजिटिव। साकेत नगर के आबादी क्षेत्र में खोदा ट्यूबवेल, पार्षद व क्षेत्रवासियों ने जताया आक्रोश।
और डॉक्टर आशीष सोनी ने किया चांदमल मोदी चिकित्सालय में ज्वाइन। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना बताया ध्येय।